राजीव जी, आपको यकीन है ये जो ज्यादातर सर्वे जो एक तरफा जीत दिखा रहे हैं एनडीए की, आपको कोई हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी जीत दिखा रहे हैं? देखिए, उससे भी बड़े परिणाम, उससे भी बेहतर नतीजे हम लोगों के पक्ष में आने जा रहे हैं। ये एक संकेत देने के लिए अच्छा है, जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं सबने एनडीए की बढ़त के जो रुझान हैं उनको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो हमारा ज़मीनी फीडबैक है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा विश्वसनीय है, इसलिए कि लगातार वो बूथ स्तरीय संगठन का हिस्सा है। उन्होंने मतदान देखा है, मतदाताओं का मिजाज भांपा है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 2010 की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त अभूतपूर्व जनादेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलने जा रहा है, और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की अगली सरकार बनना भी तय है। ठीक है राजीव जी, अब तो देखिए वोटिंग हो चुकी दोनों चरणों की, अब तो 2 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। आज मैं चाह रहा हूं राजीव रंजन, क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी का जो थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें बहुत करीबी इन्वॉल्वमेंट अपना रखते हैं। राजीव जी, आज प्लीज आज ईमानदारी से जरा इसको बताइएगा, क्योंकि आज एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है 34% बिहार का वोटर तेजस्वी को सीएम देखना चाहता है, और सिर्फ 22% नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहता है। एनडीए का सारा वोटर नीतीश को सीएम नहीं देखना चाहता। बीजेपी का करीब, अब पता नहीं उसमें बीजेपी का वोट कितना है, वो डिटेल में बाद में पता चलेगा। 14 नहीं, वो तो 14% हो गया, लेकिन उसमें बीजेपी का कितना वोटर है जो ये बताना मुश्किल है, अपना सीएम देखना चाहता है। तो ये एनडीए के सारे वोटर जो हैं राजीव जी, नीतीश को सीएम क्यों नहीं चाहते? सीट्स पे आते हैं पहले जी। सीट्स हमारे स्क्रीन पे अच्छा राजीव जी, एक सेकंड पहले जरा सीटें बता देते हैं। अब एक्सिस माई इंडिया की सीटें आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सीमांचल इलाके में जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 8 सीटें जीतेगा, महागठबंधन 15, जन स्वराज पार्टी 1 सीट जीतेगी और अदर्स को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। यह सीमांचल का वही इलाका है जहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बहुत तगड़ा चुनाव पिछली बार लड़ी थी, 5 सीटें जीती थी। इस बार लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को एंट्री नहीं मिली। शायद तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता का मूड सही पढ़ा, और इसीलिए महागठबंधन 15 सीटें सीमांचल में जीत रहा है और एनडीए को सिर्फ 8 सीटें। दर्शकों को यह बता देना जरूरी है, सीमांचल की जो 24 सीटें हैं इस बार, उसमें अगर महागठबंधन को 15 और एनडीए को 8 सीटें मिल रही है, जनसुराज का खाता खुलता हुआ दिख रहा है, एआईएमआईएम को 0 है। तो 2020 में क्या था? 2020 में एनडीए को 12 सीटें थी, महागठबंधन को 7, ओवैसी को 5। मतलब ये पहला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें तेजस्वी बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने निगेट किया है ओवैसी के इन्फ्लुएंस को, वोट है उनको लेकिन सीट नहीं है। तो यहां झटका है 15 और 8। जहां आप लीड करते थे राजीव रंजन जी, वहां आप पीछे चल रहे हैं। और पहली अच्छी खबर कंचना यादव के लिए है कि वो इलाका जहां से नुकसान हो जाने का अंदेशा था, वहां महागठबंधन लीड कर रहा है। राजीव जी एक कमेंट करेंगे इस पर? बोलिए राजीव जी। देखिए मानक जी और सुकेश जी, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि बाकी सर्वे एजेंसीज ने क्षेत्रवार रुझान के आंकड़े नहीं साझा किए हैं। ये पहली बार एक्सिस के ही आंकड़े सामने आए हैं। हमारा ये मानना है, हम आज भी जो ये 1 दर्जन से ज़्यादा एजेंसीज के रुझानों को जब देखते हैं, कहीं कोई एकरूपता नहीं है। और एक्सिस को लेकर इतना क्यों आपके मन में भरोसा है? एक्सिस के पिछले पूर्वानुमानों को हम लोगों ने एग्जैक्ट पॉल्स के जो नतीजे थे उसमें पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। विश्वसनीयता के सवाल पर तो एक्सिस को हम हरी झंडी दे ही नहीं सकते हैं। पहली बात, हमारा ये मानना है, जो हम परंपरागत तौर पर फीडबैक लेने का जो हमारा तरीका है, उससे जो मॉनिटरिंग रूम के जरिए जो बातें सब जगह होती रही हैं, हम कह सकते हैं एक बहुत ही मजबूत, स्पष्ट जनादेश, एक ठीक है राजीव जी, आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास आंकड़े लगातार आ रहे हैं। सीमांचल इलाके में एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए को 37% वोट मिलेगा, महागठबंधन को 40%, 3% ज्यादा, जेएसपी को 3%, जनसुराज पार्टी को, और अदर्स को 20%। इसमें एआईएमआईएम का वोट जरूर होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी और शीतल सिंह, पहले